वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम जो बुक स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उसका नाम है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में लगती है, जिसमें दोनों के सेम 3 यूनिट्स हैं। ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले ग्रुप में हमें जिन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए उनमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेट। सेट के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है। मतलब कोई भी सेट हमें दे रखा हो, उसमें जो एलिमेंट्स हो, चाहे सीमित हो चाहे असीमित हो, परिमित हो या अपरिमित हो, उसमें जो एलिमेंट्स हो वो परिभाषित होने चाहिए। एक नियम के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होना चाहिए उनका। मतलब सुपरिभाषित वस्तुओं का जो समूह होगा वो सेट कहलाता है। बहुत सारे सेट एग्जिस्ट है स्टूडेंट। बेसिकली हम ग्रुप थ्योरी में जो सेट्स यूज करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम यूज करेंगे नेचुरल नंबर n। इसमें एलिमेंट्स होते हैं जीरो होता नहीं, इसमें 1 2 3 4 सोन अनंत एलिमेंट होते हैं। अपरिमित प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। दूसरा स्टूडेंट्स रियल नंबर। रियल नंबर में जितने भी काल्पनिक आइटम वाली संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं एग्जिस्ट है वो सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। फिर आता है इंटीजर। इसको आई से भी लिखते हैं और जेड से भी लिखते हैं। इंटीजर मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें एलिमेंट आते हैं स्टूडेंट्स 0 +-1 +-2 +-3, ये वाली संख्याएं आती है इंटीजर में, पूर्णांकों में। एक आता है स्टूडेंट्स होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। नेचुरल नंबर का जो सेट है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? वो सबसेट होता है इसका। मतलब n जो है वो सबसेट होता है w का। क्यों? क्योंकि w में जो होता है वो 0 आता है, फिर 1, फिर 2, 3 सोन ऐसे एलिमेंट्स आते हैं। नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, पूर्णांकों का समुच्चय i भी लिखते हैं जेड भी लगती हैं। w होल नंबर का सेट। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय c से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो एलिमेंट आते हैं वो a प्लस आइटा b के रूप के होते हैं। a प्लस आइटा b के रूप का। और a और b दोनों कहां से बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये इसका वास्तविक भाग और ये वाला इसका काल्पनिक भाग होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया। एक और है जो आपके इसमें लगता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय q, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसमें जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स वो p/q के रूप का होता है और q का मान नॉट इक्वल टू 0। तो जितने भी रियल नंबर होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं होती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास है 2 है तो 2/1 हम लिख सकते हैं। तो प्रत्येक संख्या जो है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये कुछ बेसिक सेट्स है जो आपके कहाँ है? इस ग्रुप थ्योरी में आपके काम आएंगे। ठीक है। इसके बाद है ग्रुप के बाद रिलेशन। जो आपने पढ़ा है रिलेशन को हम लिखते हैं आर से। जैसे ए से बी में रिलेशन है तो इसको लिखेंगे ARB। आपने 12th में भी पढ़ा है रिलेशन के बारे में। रिलेशन के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, समतुल्य समुच्चय, सममित और संक्रामक। और इन तीनों से जो बनता है उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो ये तीनों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फलन। फलन क्या होता है स्टूडेंट्स? फंक्शन जो होता है फलन वो प्रांत से सह प्रांत में परिभाषित होता है। ये होता है फंक्शन। y = fx के रूप में लिखते हैं इसको। इसमें जो एलिमेंट आएंगे x के मान हम यहाँ से चूज करेंगे और fx के जो मान है वो हम यहाँ से लेंगे। तो ये वाला डोमेन प्रांत, सह प्रांत, या इसको रेंज, परिसर भी बोलते हैं। मतलब जिन एलिमेंट्स का इसमें क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। वो सारे जितने भी प्रतिबिंब हैं वो परिसर में आएंगे। और प्रतिबिंब के अलावा भी अगर कोई एलिमेंट बच जाता है तो वो सह प्रांत में आते हैं। फलन के बारे में, फलन भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है फलन। एकेकी, बहुएकी, आच्छादक। ये वाले क्या है? रिलेशंस, फंक्शंस है जिनको आपका क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है जो हम आज स्टार्ट करेंगे ग्रुप, उस पे आते हैं। ग्रुप में सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स? बीजीय स्ट्रक्चर। पहली डेफिनेशन है बीजीय स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर
पहला हमारा जो टॉपिक है ग्रुप का, फर्स्ट पार्ट है हमारा ग्रुप के बारे में सारी प्रॉपर्टी है ग्रुप की, जितनी भी प्रॉपर्टी है ग्रुप की, डेफिनेशन है, ग्रुप कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपको ग्रुप थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर में दिया गया, जहां से आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है फर्स्ट चैप्टर से। और एक क्वेश्चन बनेगा सेकंड चैप्टर से, ओनली एक डेफिनेशन आती है वहां से। अगर आपने ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट अच्छी तरह कवर कर लिया तो वहां से आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ग्रुप का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब बीजीय संरचना। बीजीय संरचना, बीजीय संरचना का क्या मीन है स्टूडेंट्स? कोई भी हमें ग्रुप दे रखा हो, कोई भी ग्रुप या कोई भी हमें सेट दे रखा हो, अगर उसमें संक्रिया ऑपरेशन आपने पढ़े, द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है, या स्टार होता है, ओ होता है, ये बहुत सारे, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है बाइनरी ऑपरेशन। तो कोई भी बीजीय स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? कोई भी हमें क्या दे रखा हो, समुच्चय दे रखा हो, अगर उसमें एक द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है, जैसे मैंने ले लिया नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के लिए प्लस है, इसके लिए डिफाइन है ये, क्यों? क्योंकि अगर हम 1 ले रहे हैं, एक एलिमेंट है, 1 कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। 2 भी इसका एलिमेंट है, ये भी कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो 1 + 2 ये वाली संक्रिया जब हम 1 और 2 पे लगाएंगे तो 1 + 2 = आएगा 3। ये भी कहां से बिलोंग करेगा? कहां से बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा इस सेट से, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्लस वाली जो संक्रिया है वो क्या है? इस नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन है, परिभाषित है। तो ये बन गई n+ के लिए एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। फिर आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, अगर हम 2 + 1 करें तो उसका मान भी 3 आएगा, तो इसका मतलब प्लस n के लिए क्या है? एक बीजीय संरचना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ये जो सारे हमें दे रखे हैं क्या है, किसी भी सेट में अगर ये संक्रिया परिभाषित है तो उनसे सज्जित एक जो बनेगा ग्रुप, वो क्या बनेगा? एक बीजीय संरचना बनेगा। उसके बाद आता है ग्रुपोइड। ग्रुपोइड क्या होता है स्टूडेंट्स? समूह हाब। सेकंड है हमारा समूह हाब या ग्रुपोइड। हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स ग्रुप, जी ग्रुप पढ़ रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम जी से। अगर जी एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार से बनता है, मतलब जी ग्रुप जो है वो किससे बनता है? एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार से बनता है, तो जी स्टार जो है वो क्या कहलाता है? ग्रुपोइड कहलाता है। जी स्टार है वो क्या कहलाएगा? ग्रुपोइड कहलाएगा। ये सेकंड डेफिनेशन है, मतलब कोई भी हमें क्या दे रखा हो, एल्जेब्रिक समूह या सेट जी दे रखा हो, अगर उसमें द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित है तो जी स्टार क्या कहलाता है? ग्रुपोइड कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे स्टूडेंट्स लूप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको हम ग्रुपोइड या इसको क्वासी ग्रुप भी बोलते हैं। इसको बोलेंगे क्वासी ग्रुप या ग्रुपोइड। आगे वाला है लूप। लूप क्या होता है स्टूडेंट्स? लूप, अब जितनी भी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, आगे वाला है हमारा लूप। जितनी भी डेफिनेशन हम ग्रुप से रिलेटेड पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? वो जी स्टार में पढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारा ग्रुपोइड है और ग्रुप थ्योरी जो पूरी की पूरी वो इसी पे आधारित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे वाला है लूप। लूप क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब हमने जी क्या एक सेट है, इसका मतलब सेट में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, परिमित हो सकता है, अपरिमित भी हो सकता है। परिमित का मतलब है कि ग्रुप में 10 एलिमेंट है, अपरिमित का मतलब है उसमें अनंत एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे हमने इसका एक एलिमेंट ले लिया, लूप की डेफिनेशन है, हमने इसका एक एलिमेंट उठा लिया ए, जैसे ए बिलोंग कर रहा है कहां से? जी से। ए किसका एलिमेंट है? जी का एलिमेंट है। ये लूप कब कहलाएगा? जी जब ए का या प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर इसका तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट जी में विद्यमान है तो क्या कहलाएगा? जी लूप कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक पर जब हम संक्रिया लगाएंगे, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है ई, तो ई और ए के बीच में जब हम क्या लगाते हैं? संक्रिया लगाते हैं, तो ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए।
ये वाली जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, लूप की होती है। इसका मतलब है कि ग्रुप का जो प्रत्येक एलिमेंट है उसके लिए आइडेंटिटी ई है। जब इसके साथ संक्रिया करते हैं तब क्या आता है, हमारे पास पुनः वही एलिमेंट मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लूप बोलते हैं। ये कंडीशन होती है लूप की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, सेमी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सेमी वैसे नाम से ही पता है कि सेमी ग्रुप या सेमी समूह है। सेमी का मतलब होता है हाफ, जो ग्रुप की आधी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। हाफ, सेमी का मतलब हाफ, मतलब जो ग्रुप की हाफ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। जैसे जी स्टार जो है वो हमारे पास क्या है, हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या हमारा ग्रुपोइड है जी स्टार। यदि जी स्टार क्या हो, संक्रिया स्टार के लिए साचर्यता गुणधर्म का पालन करे तब जी क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। और साचर्यता के लिए हमारे पास कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट होने चाहिए। जैसे हमने 3 एलिमेंट ले लिए, ए बी और सी बिलोंग कर रहे हैं कहां से, जी से। प्रत्येक एलिमेंट आप 3 कोई भी एलिमेंट उठा लो जी के, ए बी सी हमने 3 ले लिए जी के एलिमेंट, इन पे हम संक्रिया लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी है, सहचारी या साचर्यता या एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मतलब ए स्टार बी स्टार सी, मतलब सबसे पहले संक्रिया इन 2 एलिमेंट्स पे लगाएंगे, यहां से जो मान हमारे पास आएगा फिर इसके ऊपर वो संक्रिया लगाएंगे। इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी और स्टार सी के। ये प्रॉपर्टी जो ग्रुप सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, सेमी ग्रुप कहलाएगा। ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है हमारे पास, मतलब कोई भी ग्रुप दे रखा हो हमें, वो सेमी ग्रुप कब कहलाता है, जब वो साचर्यता गुणधर्म का पालन करे ग्रुप के 3 एलिमेंट्स के लिए। ये वाली ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार बी फिर स्टार सी, सेमी ग्रुप की डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास कुछ उदाहरण दे रखे हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे हमारे पास मोनोइड, आगे वाली डेफिनेशन जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, मोनोइड की है। मोनोइड का मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब जो सेमी ग्रुप अपने प्रत्येक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी रखता हो, या सेमी ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो, मतलब 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। जैसे हमने मान लिया कि जी स्टार हमारा क्या है, हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारी जी, तो यहाँ से हमने 3 एलिमेंट ले ली, ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं कहां से, जी से। एक तो ये क्या है, सेमी ग्रुप बोल रहा है, तो इसका मतलब साचर्यता गुणधर्म सेटिस्फाई करेगा। साचर्यता की प्रॉपर्टी होगी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार बी और स्टार सी के। ये साचर्यता गुणधर्म हो गया स्टूडेंट्स। आगे वाली प्रॉपर्टी है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोई कंडीशन होनी चाहिए कि सेमी ग्रुप जो है वो क्या रखता हो, आइडेंटिटी एलिमेंट रखता हो अपने पास, तो क्या कहलाएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली होगी मोनोइड के लिए, और सेकंड प्रॉपर्टी होगी प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, या फिर आप दूसरा एलिमेंट लो बी स्टार ई इक्वल टू ई स्टार बी, मतलब प्रत्येक एलिमेंट के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए सेमी ग्रुप में, तब वो क्या कहलाता है, मोनोइड कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी जो मेन डेफिनेशन है ग्रुप की जो हम पढ़ेंगे वो वाली आती है ग्रुप की परिभाषा। क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ग्रुप क्या होता है। ग्रुप से पहले हमने पढ़ा है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ग्रुपोइड है, लूप है, उसके बाद मोनोइड है, और क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, ये 4-5 डेफिनेशन हमने पढ़ी है जिनकी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा जो मेन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रुप, समूह है क्या होता है स्टूडेंट्स। ग्रुप के लिए 3 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रुपोइड होना चाहिए जी स्टार, एक सेट होना चाहिए, कोई भी सेट हो सकता है जी के स्थान पर रियल नंबर का सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो सकता है,
पूर्णांकों का समुच्चय हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास स्टार का मीन है, स्टार की जगह हमारे पास कोई भी संक्रिया हो सकती है, प्लस हो सकती है, गुणा हो सकती है, भाग हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, कोई भी संक्रिया हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है जी स्टार जो है वो ग्रुप कहलाता है यदि ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे स्टार के लिए। स्टार की जगह कोई भी संक्रिया हमारे पास हो सकती है, मतलब कोई भी सेट हमें दे रखा हो, वो यहाँ पर जो संक्रिया हो उसके लिए तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारा जी स्टार के लिए क्या हो, जी स्टार के लिए सहचारी हो, सहचारी हो या साचर्यता गुण धर्म सेटिस्फाई करना चाहिए। तो तीन एलिमेंट लेंगे, ए बी सी, बिलोंग कर रहे हैं कहां से, जी से। तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, प्रत्येक का साइन लगाएं, प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन है कोई भी तीन एलिमेंट हम उठाएंगे उनके लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जहां स्टार की जगह कोई भी हमें संक्रिया दे रखी हो, जी की जगह हमें कोई भी ग्रुप दे रखा हो, सेट दे रखा हो, ए स्टार बी और स्टार सी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप की, प्रथम प्रॉपर्टी। 2 नंबर पर है स्टूडेंट्स तत्समक अवयव, मतलब जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए संक्रिया स्टार के सापेक्ष। मतलब जी के प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी क्या हो, एग्जिस्ट हो, मतलब तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो ए बिलोंग्स टू जी के लिए क्या हो, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव विद्यमान हो। तत्समक का मतलब है ए स्टार ई इक्वल टू ई, ए इक्वल टू ई स्टार ए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, मतलब उस एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट के बीच में हम जब संक्रिया लगाते हैं, कोई भी संक्रिया हो, गुणा हो, भाग हो, प्लस हो, जो भी हो वो लगाएं तो वापस हमें वही एलिमेंट मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है, वो उस एलिमेंट का आइडेंटिटी एलिमेंट है या उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। 3 नंबर प्रॉपर्टी है पहले आइडेंटिटी एग्जिस्ट होगा, आइडेंटिटी के बाद आएगा हमारे पास प्रतिलोम अवयव, इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रतिलोम का मतलब होता है कि हमें एक मतलब ग्रुप दे रखा है, ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट है, उसका प्रतिलोम एलिमेंट जो है वो उस सेट में विद्यमान होना चाहिए। मतलब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि अगर हम ए स्टार, इसका प्रतिलोम मान लिया हमने बी, ए का प्रतिलोम क्या मान लिया, ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। मतलब हमने ए स्टार क्या कि ए स्टार बी के, इसका मतलब है बी जो है वो ए का क्या है, प्रतिलोम एलिमेंट है, या इसको लिख सकते हैं बी स्टार ए, इसका क्या है, ये प्रतिलोम एलिमेंट है, इनवर्स अवयव है। इसको ये भी लिख सकते हैं ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई इक्वल टू ए इनवर्स इनटू स्टार ए। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। आइडेंटिटी देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारी संक्रियाएं हो सकती है। प्लस के लिए जो आइडेंटिटी होगा, प्लस के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होता है 0, और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी होता है 1, और 1 को लिखते हैं हम ई। तो योग के लिए आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी होगा ई। योग के लिए प्रतिलोम अवयव होगा, जैसे ए है मतलब कोई भी हमें क्या दे रखा हो, ग्रुप दे रखा हो, जैसे हमें ग्रुप दे रखा है जी, प्लस के लिए हमारे पास संक्रिया क्या है, प्लस के लिए, तो इसका जो है आइडेंटिटी एलिमेंट तो प्लस का हमारे पास क्या है 0, तो प्रतिलोम अवयव क्या होगा इसका, जैसे प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी है, हमें क्या देखना है, इसका प्रतिलोम अवयव देखना है, हमारे पास संक्रिया क्या है, संक्रिया हमारे पास प्लस। तो इसका मतलब है जब हम ये संक्रिया इसमें ऐड करेंगे, इसी एलिमेंट में ऐड करेंगे, तभी हमारे पास आइडेंटिटी आएगा 0 या माइनस ए प्लस ए, मतलब संक्रिया हमारी ये वाली है और इसका प्रतिलोम एलिमेंट जो है वो ये वाला है प्लस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो योग के लिए क्या होगा, प्रतिलोम एलिमेंट माइनस ए होगा ए का, और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी, अगर हमारे पास इधर क्या हो, संक्रिया हो गुणा, तो ए बिलोंग कर रहा है कहां से, जी से, तो इसका प्रतिलोम एलिमेंट क्या होगा 1/a, क्योंकि इसका आइडेंटिटी होता है 1, तो a गुणा 1/a इक्वल टू तभी 1 आएगा
या तभी आइडेंटिटी हमें मिलेगा, या 1/a गुणा a। तो योग के लिए प्रतिलोम एलिमेंट होगा -a और मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रतिलोम एलिमेंट होगा 1/a। ये बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। कोई भी समुच्चय दे रखा हमें संक्रिया स्टार से या जी स्टार ग्रुप कहलाता है यदि यह स्टार के लिए 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। जी स्टार के लिए सहचारी हो, जी स्टार के लिए सहचारी हो 2 नंबर पर, जी स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट रखता हो, नंबर 3 प्रत्येक जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उसका प्रतिलोम एलिमेंट जो है वो जी में विद्यमान होना चाहिए। तब क्या कहलाता है? जी ग्रुप कहलाता है। ग्रुप की 3 प्रॉपर्टी है, साचर्यता गुणधर्म, प्रतिलोम 2 नंबर पे तत्समक अवयव, 3 नंबर पे प्रतिलोम एलिमेंट। ये 3 प्रॉपर्टी है ग्रुप की। ग्रुप की हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स? 3 प्रॉपर्टी है। करम विनिमय ग्रुप जो होता है, इसके बाद आता है करम विनिमय ग्रुप। करम विनिमय ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स? 4 प्रॉपर्टी होती है। ये तो ग्रुप की प्रॉपर्टी है 3। आगे हमारा अबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं, अबेलियन ग्रुप, या फिर इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप। ग्रुप सबसे पहले तो ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? 3 है। अब हमारे पास है अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप। इसके लिए 4 प्रॉपर्टी होती है, सहचारी हो, तत्समक अवयव विद्यमान हो, प्रतिलोम एलिमेंट हो, तथा क्या स्टार के लिए करम विनिमय गुणधर्म का पालन करता हो। मतलब G4 फोर्थ प्रॉपर्टी है। क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? जी स्टार के लिए करम विनिमय हो, जी स्टार के लिए करम विनिमय हो। मतलब 2 एलिमेंट ले लिए हमने, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं कहां से? जी से। प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन हो तो ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए की। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तब तो वो क्या है? 3 प्रॉपर्टी के साथ अगर फोर्थ प्रॉपर्टी भी ये सेटिस्फाई कर रहा है जी, तो इसका मतलब है जी क्या होगा? एक करम विनिमय ग्रुप या अबेलियन ग्रुप होगा। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई 3 और फोर्थ प्रॉपर्टी ये वाली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो अबेलियन ग्रुप या करम विनिमय ग्रुप। अगर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, इक्वल नहीं आता मान, तो इसका मतलब वो क्या है? अनअबेली ग्रुप या अकरम विनिमय ग्रुप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे वाली जो डेफिनेशन है वो आती है हमारी, मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी आपको संक्रिया स्टार के ऊपर आधारित या कोई भी और संक्रिया दे रखी उनके ऊपर आधारित। आगे वाला जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? परिमित और अपरिमित 2 प्रकार के ग्रुप होते हैं। कोई भी ग्रुप दे रखा स्टूडेंट्स, अगर उसमें एलिमेंट्स क्या हो? सीमित हो, एलिमेंट्स की संख्या क्या हो? हम गिन सकते हो, तब तो वो सीमित ग्रुप कहलाता है। वरना असीमित, परिमित, अपरिमित। अगर संख्या परिमित है एलिमेंट्स की तो परिमित, अगर संख्या अपरिमित है तो अपरिमित ग्रुप होगा। उसके बाद है ग्रुप की कोटि क्या होती है? ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ जी। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? जी स्टार है हमारा ग्रुप, इसका ऑर्डर क्या है? मतलब इसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप की कोटि। मतलब ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की संख्या 10 है तो 10, 15 है तो 15, 16 है तो 16। परिमित ग्रुप की कोटि परिमित होगी क्योंकि उसमें एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं। तो कोई भी ग्रुप दे रखा हो उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स की संख्या क्या कहलाती है? उस ग्रुप की कोटि कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। एलिमेंट्स की कोटि आगे आएगी। ग्रुप की कोटि का मतलब है कि कोई भी ग्रुप हमें दे रखा हो उसमें कितने अवयव हैं, उन अवयव की संख्या जो है वो क्या कहलाती है? ग्रुप की कोटि कहलाती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ इन पर आधारित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके क्लाइनफोर ग्रुप दे रखा है जो बेसिकली पूछा जाता है हर बार पेपर में। क्लाइनफोर ग्रुप के लिए संक्रिया लिखिए, स्टार संक्रिया। फर्स्ट एग्जांपल है क्लाइनफोर ग्रुप, जो क्या होता है स्टूडेंट्स? जो करम विनिमय ग्रुप होता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जो आपको याद रखना है, क्लाइनफोर ग्रुप। क्लाइनफोर ग्रुप, क्लाइनफोर ग्रुप जो होता है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? उसमें 4 एलिमेंट होते हैं। उसमें एलिमेंट होते हैं ई, ए, बी और सी। स्टार के लिए क्लाइनफोर ग्रुप है ये वाला स्टूडेंट, जी इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी संक्रिया सारणी बनानी है हमें। संक्रिया सारणी बनाते हैं स्टूडेंट्स। संक्रिया सारणी का मतलब हमें टेबल बनानी है इसकी। जो टेबल वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो सारे इसी तरह आपको करने हैं। संक्रिया हमारे पास स्टार, पहला एलिमेंट ई, ए, बी और सी। इधर भी ई, इधर ए,
फिर बी और फिर सी। ई, ए, बी और सी 4 एलिमेंट है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, ई का मतलब हमें पता है क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि 1 को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, हमें पुनः वही एलिमेंट मिलता है। तो ई को ए से मल्टीप्लीकेशन करें तो ए, बी और सी। सिमिलरली इधर भी संक्रिया स्टार लगाएं, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं करें, कोई भी संक्रिया लगाएं आइडेंटिटी एलिमेंट पे हमें वही एलिमेंट मिलेगा। तो ए स्टार ई मतलब ए स्टार ई, संक्रिया लगा रहे आइडेंटिटी एलिमेंट तो वापस वही एलिमेंट मिलेगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ए स्टार ई इक्वल टू ए, बी स्टार ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें ये संक्रिया लगाए तो बी स्टार ई मतलब बी, सी स्टार ई मतलब सी। अब देखिए स्टूडेंट, ए स्टार ए मतलब ए स्टार ए इक्वल टू मिलेगा हमें आइडेंटिटी। क्लाइन फोर ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है ए स्टार ए इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी। अब ए स्टार बी है तो इससे आगे वाला एलिमेंट सी, ए स्टार बी इक्वल टू सी, ए स्टार सी मतलब बी। अब बी स्टार ए सी, अब क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, बी स्टार बी मतलब आइडेंटिटी। अब क्या आएगा स्टूडेंट, बी स्टार सी, बी स्टार सी मतलब ए। अब सी स्टार ए बी, अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, सी स्टार बी, सी स्टार बी क्या आएगा ए। अब सी स्टार सी मतलब आइडेंटिटी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है क्रम विनिमय ग्रुप। कैसे होता है, हमें तो पता है कि क्रम विनिमय ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है ये टेबल। कैसे करती है, एक लाइन बताऊंगी, उस लाइन के आधार पर आपकी जो साचर्यता गुणधर्म है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। साचर्यता गुणधर्म से पहले एक प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट्स, समृद्धता गुणधर्म। समृद्धता का मतलब है कोई भी ग्रुप हमें दे रखा हो, उसके हमने, जैसे हमारे पास ग्रुप है जी स्टार, इसके हमने 2 एलिमेंट ले लिए, ए बिलोंग कर रहा है जी से और बी बिलोंग कर रहा है कहां से, जी से। तो दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी जो है वो भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। तो ये जो गुणधर्म होता है वो क्या कहलाता है, समृद्धता गुणधर्म या ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है ये। तो इसका मतलब ए स्टार बी भी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। 2 एलिमेंट ले लिए हमने, कोई भी संक्रिया हमने दे रखी है, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर हम वो संक्रिया लगाते हैं तब जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी उस ग्रुप का एलिमेंट हो, तब तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। और प्रत्येक ग्रुप में आपको क्लोजर प्रॉपर्टी भी शो करनी है फर्स्ट नंबर पर। वैसे ग्रुप की 3 ही प्रॉपर्टी होती है, साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम, और क्रम विनिमय के लिए 4th प्रॉपर्टी होती है। परंतु क्लोजर प्रॉपर्टी भी आपको शो करनी है, जो मैं एक लाइन बताऊंगी उसके आधार पर आपकी 2-3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए ये वाली हमारी टेबल बन गई। मैंने बोला क्रम विनिमय ग्रुप है, क्रम विनिमय का मतलब है क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय का मतलब होता है 3 प्रॉपर्टी ग्रुप वाली और 4th प्रॉपर्टी है 2 एलिमेंट ले लिए, उनके ऊपर स्टार लगा रहे हैं, विपरीत कर दें उनको तब भी वही मान आए जो पहले आए। मतलब ए स्टार बी इक्वल टू आना चाहिए बी स्टार ए। ये क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर संक्रिया सारणी, ये टेबल है हमारी, अगर ये मुख्य विकर्ण ये वाला होता है, इसका वर्ग का मुख्य विकर्ण होता है स्टूडेंट्स, तो इसका मुख्य विकर्ण है ये वाला। अगर कोई भी संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के प्रति सममित हो तब वो सहचारी होगी, समृद्धता गुणधर्म सेटिस्फाई करेगी और क्रम विनिमयता गुणधर्म सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले हमें एक ही लाइन लिखनी है स्टूडेंट्स, उनके आधार पर हमारी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब दी गई संक्रिया सारणी मुख्य विकर्ण के प्रति सममित है, अतः यह समृद्ध, सहचारी एवं क्रम विनिमय होगी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के प्रति सममित है। इधर ए आ रहा है, इधर ए, बी, बी और सी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इधर भी देखिए स्टूडेंट, इधर ए, इधर बी तो इधर बी और इधर सी तो इधर सी। इसका मतलब है मुख्य विकर्ण के प्रति क्या है, सममित है। जितने एलिमेंट मुख्य विकर्ण से इधर वाले हैं वैसे एलिमेंट मुख्य विकर्ण से इधर वाले हैं, तो मुख्य विकर्ण के प्रति सममित है, अतः कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी स्टूडेंट्स, कितनी होगी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी, समृद्धता गुणधर्म, साचर्यता गुणधर्म और क्रम विनिमयता गुणधर्म। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सी स्टार बी किया है तब भी हमारे पास ए आया है, और बी स्टार सी करेंगे, जैसे सी स्टार बी किया हमने तो हमारे पास आया ए। अब हम क्या करेंगे, बी स्टार सी करेंगे। पहले हमने बी स्टार या सी स्टार बी किया तब ए, अब बी स्टार सी करेंगे तब भी हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। एक लाइन लिखनी है, इसके आधार पर आपकी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई।
अब आगे वाला है स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी है, क्या देखना है, सबसे पहले आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी ई है ही, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट को ई से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तब वही एलिमेंट हमें मिल रहा है, मतलब ई क्या है, ई जो है क्लाइंफोर ग्रुप का क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसको के से लिखते हैं स्टूडेंट, क्लाइंफोर ग्रुप को। तो ई क्या है, इसका तत्समक अवयव है, तत्समक एग्जिस्ट है, और प्रत्येक एलिमेंट को जब उसी से गुणा स्टार संक्रिया लगा रहे हैं तब क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ई आ रहा है। बी को बी पे संक्रिया लगा रहे हैं ये वाला, तब ई आ रहा है। अब सी को सी के ऊपर संक्रिया लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, तब क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि प्रत्येक एलिमेंट जो है वो स्वयं का क्या है, प्रतिलोम है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ए स्टार ए कर रहे हैं तब ई आ रहा है, बी स्टार बी कर रहे हैं तब ई आ रहा है, सी स्टार सी कर रहे हैं तब क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, ई आ रहा है। तो इसका मतलब ये संक्रिया सारणी क्या है, क्रम विनिमय ग्रुप। तो क्लाइंफोर ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है या क्रम विनिमय ग्रुप होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, एक और मैं आपको बताती हूँ। आइटा वाला भी दे रखा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और क्या दे रखा है, इकाई के घनमूल दे रखे हैं, वो बताती हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट, जी बराबर हमें दे रखा है इकाई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इसने बोला है ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या है, इकाई का घनमूल होते हैं स्टूडेंट्स ये। इनके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए संक्रिया सारणी बनानी है हमें, तो गुणा के लिए संक्रिया सारणी बनाए स्टूडेंट्स। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए बनानी है स्टूडेंट संक्रिया सारणी। मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाएंगे, हमारे पास एलिमेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, ये तीन एलिमेंट है। 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा 1 ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है ओमेगा क्यूब, उसका मान आता है 1, तो इधर आ जाएगा 1। फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ये वाला ओमेगा क्यूब, इसका मान हो गया हमारे पास 1, ओमेगा रेस्ट टू दी पावर 4, इसका मतलब है ओमेगा रेस्ट टू दी पावर, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास ओमेगा। अब ये जो सारणी दे रखी है ये क्या है, मुख्य विकर्ण के प्रति सममित है, 1 इधर है 1 इधर है, ओमेगा स्क्वायर इधर है ओमेगा स्क्वायर इधर है, ओमेगा इधर है इधर भी ओमेगा है, मुख्य विकर्ण के प्रति सममित, इसका मतलब है तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, सहचारी होगा, समृद्धता गुणधर्म सेटिस्फाई करेगा और क्रम विनिमय भी होगा। तीन प्रॉपर्टी हो गई, दो बाकी है जो हमें देखनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी गुणा के लिए 1 होता है जो एग्जिस्ट है, और प्रतिलोम एलिमेंट, मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स में 1 को 1 से गुणा करें तो 1 आ रहा है, तो मतलब एक का प्रतिलोम है वो क्या है स्टूडेंट्स, 1 है। अब देखेंगे 1 कहाँ है, ओमेगा का जो प्रतिलोम है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करते हैं तब आइडेंटिटी आ रहा है, स्टूडेंट्स। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर का जो क्या है प्रतिलोम है वो ओमेगा है, क्यों, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करते हैं तब आइडेंटिटी आता है। तो मतलब प्रत्येक एलिमेंट का क्या इसमें प्रतिलोम भी है, आइडेंटिटी 1 है, और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी, तो क्या है स्टूडेंट्स, ये क्रम विनिमय ग्रुप है। तो इस आधार पर आप स्टूडेंट्स ये वाला एग्जांपल कर सकते हो। 1 हमारे पास एग्जांपल आगे वाला मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये वाला G1 -1 आइटा माइनस आइटा, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसकी संक्रिया सारणी बनानी है, तो बना सकते हो स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय ग्रुप होगा, ऐसे करने हैं इस तरह के। और इस क्लाइंफोर ग्रुप का तो एग्जांपल लगभग पेपर में आया रहता है, परंतु संक्रिया सारणी पे आधारित जो एग्जांपल होते हैं स्टूडेंट्स वो बेसिकली पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे आगे वाला जो नेक्स्ट होगा ग्रुप का हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।